नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की इस वीडियो हम लोग देखने वाले हैं पाइथन ट्यूटोरियल्स के अंदर डेटा टाइप्स के बारे में। ये डेटा टाइप्स क्या होता है, पाइथन के बेसिकली दोस्तों हम लोग बिल्ट इन डेटा टाइप्स के बारे में आज की इस वीडियो हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो बेसिकली दोस्तों डेटा टाइप्स क्या होता है ये पहले आप लोग समझ लीजिए। जब भी दोस्तों हम लोग वेरिएबल बनाते हैं, वेरिएबल के बारे में अगर आप लोगों को नहीं पता है तो पाइथन के अंदर किस तरीके से वेरिएबल को बनाया जाता है इसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में बताया था, वो आप लोग जाके देख सकते हैं प्लेलिस्ट के अंदर। तो दोस्तों जब भी हम लोग कोई वेरिएबल बनाते हैं तो वेरिएबल के अंदर कुछ डेटा को हम लोग रखते हैं, जैसे हम अपना नाम रखते हैं या कोई नंबर रखते हैं या कुछ भी हम लोग रखते हैं। तो उसका जो टाइप है उसके बारे में भी मैंने उस वीडियो में चर्चा किया था। टाइप को आप लोग किस तरीके से चेक कर सकते हैं, वो जो टाइप है उसी को दोस्तों हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। मतलब जो उसके वेरिएबल के अंदर जो वैल्यू रखा गया है उसका टाइप क्या है, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसलिए दोस्तों हम लोग डेटा टाइप्स के बारे में जानेंगे। पाइथन के अंदर दोस्तों बहुत सारे डेटा टाइप्स होते हैं। जैसे कि एग्जांपल से आप लोग समझिए, हम लोग बहुत सारा गाड़ी खरीदते हैं। तो गाड़ी को मान लीजिए आप लोग डेटा है, बहुत सारा गाड़ी खरीदते हैं। मान लीजिए हम लोग हल जोतने के लिए ट्रैक्टर खरीदते हैं, या जमीन में गड्ढा करने के लिए हम लोग वहाँ पे जेसीबी खरीदते हैं, या दोस्तों अगर हम लोग को कहीं घूमने वगैरह जाना, ट्रैवल करने के लिए जाना, तो हम लोग कोई ट्रैवल वाला गाड़ी खरीदते हैं, जैसे महिंद्रा का स्कॉर्पियो बोलेरो वगैरह, ये सब हम लोग खरीदते हैं। तो यहाँ पे जो सारे गाड़ी ही है, लेकिन दोस्तों उसको हम लोग अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं। उसी प्रकार दोस्तों यहाँ पे पाइथन के अंदर भी बहुत सारा बहुत सारा डेटा टाइप्स है, जिसको दोस्तों हम लोग अपने अलग अलग कामों के लिए यूज करते हैं। तो इस वीडियो हम लोग बेसिकली दोस्तों इसी को हम लोग समझने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम लोग पाइथन के अंदर कितने डेटा टाइप्स होते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें तो पाइथन के अंदर बेसिकली दोस्तों यहाँ पे नंबर होते हैं। नंबर के अंदर दोस्तों इंट, फ्लोट, कॉम्प्लेक्स। यहाँ पे एक कॉम्प्लेक्स नया, इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे आगे। ये दोस्तों यहाँ पे इंट हो गया, फ्लोट हो गया और कॉम्प्लेक्स हो गया। इंट और फ्लोट के बारे में अगर आप लोगों ने पिछले कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वगैरह पढ़ा होगा तो वो आप लोग यहाँ पे जानते हैं। सब के बारे में हम लोग डिटेल्स में जानेंगे। फिर यहाँ पे दोस्तों ये सारे जो है नंबर वाला, ये सारे नंबर को यूज करने के लिए, जैसे 1 2 3 4 2.0, ये सब नंबर के यूज करने के लिए तीनों काम में आता है। दूसरे नंबर पे आता है दोस्तों स्ट्रिंग। स्ट्रिंग के अंदर कोई आपको अपना नाम रखना हो तो वो आप लोग स्ट्रिंग के अंदर रख सकते हैं। मतलब ABCD अगर आप लोगों को कुछ भी रखना हो तो वो स्ट्रिंग के अंदर आप लोग रखेंगे। उसके बाद आता है दोस्तों सीक्वेंस। ये इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में हम लोग ये जो स्ट्रिंग हो गया और ये सीक्वेंस हो गया, ये अलग से अपने आप में एक चैप्टर है, जिसके बारे में दोस्तों हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। तो इसके अंदर बेसिकली दोस्तों 3 डेटा टाइप्स होते हैं, लिस्ट, टपल, रेंज। ये दोस्तों सीक्वेंस वाला गया। उसके बाद दोस्तों मैपिंग हो गया। ये डिक्स्ट जो लिखा हुआ है इसको बेसिकली हम लोग डिक्शनरी कहते हैं, इसके बारे में भी हम लोग देखने वाले हैं। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे बुलियन हो गया। बुलियन के अंदर 2 डेटा टाइप्स आते हैं, ट्रू या फॉल्स। अगर आप लोगों को कुछ वैल्यू इस तरीके का यहाँ पे यूज करना पड़ जाए, जिसके बारे में हम लोग आगे प्रैक्टिकल प्रोग्राम करेंगे तो उसमें आप लोग देखेंगे। उसके बाद पाइथन के अंदर एक नया है सेट मतलब दोस्तों यहाँ पे कोई भी वैल्यू को आप लोग सेट कर सकते हैं। इसका भी अलग अलग यूजेज है, जो कि हम लोग आगे आने वाले में देखेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ पे आप लोग देखिए कुछ इतने प्रकार के पाइथन के अंदर बिल्ट इन डेटा टाइप्स होते हैं। अब हम लोग एक एक करके जानते हैं ये सारे का क्या काम है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं दोस्तों इंटीजर मतलब इंट वाले। ये यहाँ पर आप लोग देखें, इसका थोड़ा सा डिस्क्रिप्शन भी मैं लिख दिया, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है एन इंटीजर होल नंबर विदाउट ए डेसिमल पॉइंट। मतलब दोस्तों कोई नंबर अगर डेसिमल पॉइंट में है तो डेसिमल पॉइंट के बिना है तो उसको हम लोग इंटीजर कहेंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल के लिए 10 हो गया, -5 हो गया, 0 हो गया, इसमें अगर पॉइंट लगा हुआ रहता तो ये इसको हम लोग इंटीजर नहीं कहते हैं। इसको दोस्तों आप लोग पॉजिटिव और निगेटिव में भी लिख सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे हम लोग इसको बनाते हैं। यहाँ पे हम लोग प्रैक्टिकल इसका पहले बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों हम लोग डेटा टाइप्स.py नाम के पाइथन के फाइल के अंदर आ चुका हूँ। इसके अंदर दोस्तों हम लोग एक वेरिएबल बनाते हैं A नाम से। इसके अंदर दोस्तों हम लोग कुछ वैल्यू को रख देते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रख देता हूँ 10, इस तरीके से। तो ये हमारा आ गया। अब दोस्तों हम लोग इसको प्रिंट करते हैं। प्रिंट करेंगे A को इस तरीके से, कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे हम लोग इसको रन करेंगे। तो यहाँ पर आप लोग देखें हम लोगों को यहाँ पे 10 प्रिंट होके आ रहा है। अब दोस्तों मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में टाइप चेक करने के बारे में बताया था, उसको आप लोग किस तरीके से करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे टाइप के अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोग A को यहाँ पे पास कर देंगे इस तरीके से। फिर से हम लोग यहाँ पे रन करते हैं। तो यहाँ पर आप लोग देखें हम लोगों को यहाँ पे बता रहा है
कि ये जो आप लोगों ने बनाया ये इन टाइप का आपको डेटा टाइप्स है, डेटा टाइप्स। अगर आप लोग इसको माइनस में भी दे देंगे तो भी यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं होगा। ये तब फिर भी दोस्तों आप लोगों को बताएगा -10 जो है ये आप लोगों का इन टाइप का। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने इंट डेटा टाइप को आप लोग समझ लेंगे। इसके अंदर बेसिकली दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे नंबर ही रखना है। अगर दोस्तों आप लोग यहाँ पे इसको आप लोग सिंगल कोट के अंदर यहाँ पे कर देंगे, और ये दोस्तों अगर सिंगल कोट के अंदर आप लोग यहाँ पे कर देंगे तो ये दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे स्ट्रिंग बन जाएगा। यहाँ पे डुअल कोट के अंदर बेसिकली मैंने यहाँ पे किया हुआ, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे आपको बताएगा कि ये स्ट्रिंग है। इसलिए दोस्तों अगर आप लोग बिना कोड के यहाँ पे लिखे हुए हैं और यहाँ पे कोई पॉइंट देके कोई वैल्यू नहीं लिखे हैं तो ये आप लोगों का यहाँ पे स्ट्रिंग होगा। अगर आप लोगों ने पॉइंट देके लिखा है तो वो फ्लोट में गिना जाएगा, जो कि दोस्तों हम लोग यहाँ पे अभी देखने वाले हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इंटीजर। अब देखते हैं दोस्तों हम लोग फ्लोट के बारे में। तो फ्लोट के अंदर बेसिकली इंटीजर से थोड़ा ही फर्क होता है। यहाँ पे लिखा हुआ है फ्लोट इज ए डेसिमल नंबर। इट इन पाइथन यू कैन डिफाइन फ्लोट यूजिंग फ्लोट फंक्शन। तो दोस्तों पाइथन के अंदर जो फ्लोट नंबर जो होता है बेसिकली दोस्तों फ्लोट डेटा टाइप जो होता है उसको दोस्तों आप लोग पॉइंट की तरह यूज करते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है x इक्वल टू 3.14, y इक्वल टू -2.0। मतलब दोस्तों आप लोगों को पॉइंट में जो भी वैल्यू लिखा हुआ है उसको दोस्तों आप लोग फ्लोट डेटा टाइप समझेंगे। तो चलिए इसका हम लोग प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे a लिखा हुआ है, तो इसी को दोस्तों मैं यहाँ पे x का एक वेरिएबल और बना लेता हूँ। यहाँ पे x, चलिए x इक्वल टू यहाँ पे दे देते हैं 10.5, इस तरीके से 10.6 दे देते हैं। और इसका दोस्तों हम लोग यहाँ पे वैल्यू को चेक कर लेते हैं ये प्रिंट फंक्शन के अंदर, x को यहाँ पे और यहाँ पर भी x कर देते हैं। तो ये दोस्तों हम लोगों को बता देगा इसका जो फ्लोट का डेटा टाइप्स है वो किस प्रकार के है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं 10.6 जो है वो फ्लोट टाइप का डेटा टाइप्स है। ये दोस्तों अगर आप लोग यहाँ पे पैसे वाले के कैलकुलेशन वगैरह करेंगे तो वहाँ पे ये ज़्यादा यूज होगा। जैसे हो गया 10 रुपया 50 पैसा, इस तरीके का आप लोग यहाँ पे फ्लोट वाला भी यूज कर सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा फ्लोट। अगला हम लोग देखते हैं कॉम्प्लेक्स। कॉम्प्लेक्स क्या है यहाँ पर आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये पाइथन के अंदर ही आया है बेसिकली दोस्तों। एक कॉम्प्लेक्स नंबर इज ए नंबर दैट कांस्टेंट फॉर रियल एंड an imaginary part. In Python you can define a complex number using complex function. ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर है दोस्तों, कॉम्प्लेक्स जो नंबर है ये दोस्तों कॉम्प्लेक्स नंबर को स्टोर करने के लिए यूज किया जाता है। इसमें यहाँ पे आप लोग ध्यान देने वाली बात है ये है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग लास्ट में जे जरूर लगाएंगे, वरना दोस्तों ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं स्टोर कर पाएगा। तो इसके दोस्तों हम लोग यहाँ पे इसको छोड़ते हैं और दोस्तों हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट डेटा टाइप्स है स्ट्रिंग के अंदर। ये अलग से एक चैप्टर है जिसके बारे में हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन दोस्तों यहाँ पे हम लोग थोड़ा देख लेते हैं। ए स्ट्रिंग इज ए सीक्वेंस ऑफ कैरेक्टर। इन पाइथन यू कैन डिफाइन स्ट्रिंग यूजिंग ए सिंगल और डुअल कोड। मतलब दोस्तों स्ट्रिंग को बनाने के लिए आप लोग सिंगल और डुअल कोड का यूज कर सकते हैं। और एक चीज मैं आप लोगों को बताता हूँ, यहाँ पे आप लोग ट्रिपल कोड का भी यूज कर सकते हैं स्ट्रिंग बनाने के लिए, जो अभी मैं आप लोगों को दिखाता हूँ किस तरीके से। तो यहाँ पे दोस्तों जैसे यहाँ पे नेम लिखा हुआ, नेम एक वेरिएबल है और इसके अंदर दोस्तों आगे पीछे यहाँ पे डुअल कोड लगाया गया है। मतलब दोस्तों इसके अंदर जो भी लिखा हुआ रहेगा वो स्ट्रिंग रहेगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग इसका प्रैक्टिकल देखते हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम लोग एक वेरिएबल बना लेते हैं सी नाम का, और यहाँ पे दोस्तों हम लोग इसके अंदर हम लोग अपना नाम यहाँ पे स्टोर कर लेते हैं। जैसे मैं यहाँ पे अपना नाम को स्टोर कर लेता हूँ और यहाँ पे दोस्तों सी को हम लोग यहाँ पे प्रिंट भी कर लेते हैं इस तरीके से, और यहाँ पे कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं, प्रोग्राम को रीरन करते हैं। तो यहाँ पे आप लोगों को बताएगा यहाँ पे जो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिखा हुआ सी के अंदर सोनू जो है वो स्ट्रिंग है, मतलब दोस्तों यहाँ पे str है। इस तरीके से दोस्तों आप लोग स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पे स्ट्रिंग बन जाता है, और इसको आप लोग सिंगल कोड के अंदर भी लिख सकते हैं। मैंने यहाँ पे डुअल कोड का यूज किया है, तो आप लोग यहाँ पे सिंगल कोड का भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर फिर भी दोस्तों यहाँ पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यहाँ पे बताएगा कि ये स्ट्रिंग ही है। मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग ट्रिपल कोड के अंदर भी यहाँ पे स्ट्रिंग को बना सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे ट्रिपल कोड यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे दोस्तों फिर से यहाँ पे मैंने ट्रिपल कोड यहाँ पे आप लोग देखेंगे दे दिया। तो इसके अंदर जो भी लिखेंगे वो स्ट्रिंग ही यहाँ पे कैलकुलेट होगा। तो यहाँ पे थोड़ा फर्क है जो कि मैं अभी आप लोगों को बताता हूँ। यहाँ पर आप लोग देखेंगे कोई भी फर्क यहाँ पे आप लोगों को नहीं दिखेगा, लेकिन दोस्तों यहाँ पे ये स्ट्रिंग है। ट्रिपल कोड के अंदर देने से होगा क्या, जैसे दोस्तों आप लोगों ने एक पूरा पैराग्राफ लिखना है, इसके अंदर यहाँ पे स्पेस देना है, यहाँ पे फिर कुछ लिखना है, फिर आप लोगों को एंटर दबा देना है, यहाँ पे एक लाइन छोड़ देना है। इस तरीके से अगर आप लोगों को कुछ लिखना है, जैसे आप लोगों ने देखा होगा जब भी दोस्तों हम लोग एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं अपने प्रिंसिपल सर को, तो वहाँ पे लिखते हैं पहले सेवा में
श्रीमान प्रधानाध्यापक महोदय, इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। कुछ इसी प्रकार से दोस्तों लाइन वगैरह छोड़ के लिखते हैं। उसके लिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे ट्रिपल कोड का यूज कर सकते हैं। तो मैं कंट्रोल से सेव करता हूँ, इसका आउटपुट को मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ थोड़ा। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे जिस तरीके से मैंने यहाँ पे लिखा हुआ था उसी प्रकार से यहाँ पे दोस्तों ये आ गया। तो यहाँ पे कह रहा है कि आप लोगों ने जो ट्रिपल कोड बनाया सिंटैक्स एरर आ रहा है। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे यहाँ से एरर खत्म हो गया। ये एक बार यहाँ पे आप लोगों को स्पेस दे देना है। इस प्रकार से देखेंगे तो यहाँ पे दोस्तों हमारा जो है यहाँ पे स्पेस आ गया, इंटर आ गया, जो भी लिखा हुआ था वो जैसा लिखा हुआ था उसी प्रकार से यहाँ पे ये आ गया। ये होता है दोस्तों यहाँ पे ट्रिपल कोड। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये भी समझ लिया होगा। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे अगला डेटा टाइप्स के बारे में देखते हैं। अगला डेटा टाइप्स है लिस्ट। ये भी दोस्तों अपने आप में एक चैप्टर है जिसको दोस्तों हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे, लेकिन थोड़ा सा हम लोग समझ लेते हैं। ए लिस्ट इज ए कलेक्शन ऑफ आइटम दैट कैन ऑर्डर एंड चेंजेबल। मतलब दोस्तों इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। जो मैंने आप लोगों को पीछे बताया जैसे हो गया यहाँ पे स्ट्रिंग वगैरह, उसको दोस्तों आप लोग चेंज नहीं कर सकते। एक बार आप लोगों ने जो बना दिया तो बना दे, उसको आप लोग चेंज नहीं करें। अगर आप लोग चेंज कर देंगे उसी नाम के वेरिएबल को आप लोग फिर से यहाँ पे ओवरराइड कर देंगे तो वो दोस्तों वो एक नया ही वेरिएबल बन जाता है, जिसके बारे में मैंने आप लोगों को पिछले वीडियो में भी बताया था। यहाँ पे ये लिस्ट के अंदर आप लोग जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है, लिस्ट को बनाने के लिए दोस्तों यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट का यूज किया जाता है, जो मैंने यहाँ पे ग्रीन कर दिया है। ये आप लोग देख सकते हैं दोनों बगल से। इसके अंदर जितने चाहे उतने वैल्यू आप लोग कॉमा लगा कर लिख सकते हैं, स्ट्रिंग टाइप के लिख सकते हैं, या दोस्तों लिस्ट के अंदर लिस्ट भी बना सकते हैं, वो भी आप लोग यहाँ पे कर सकते हैं। तो चलिए इसका एक प्रैक्टिकल थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग एक लिस्ट बनाते हैं। तो लिस्ट बनाने के लिए दोस्तों आप लोगों को क्या करना होगा, यहाँ पे आप लोग देखें, लिस्ट बनाने के लिए आप लोग कोई एक वेरिएबल बनाएंगे, उसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर यहाँ पे लिखने वाले हैं, लिखेंगे। तो यहाँ पे मैं वेरिएबल बना लेता हूँ माई लिस्ट नाम का, इस तरीके से इक्वल टू, यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करना। इस प्रकार से आप लोग कोई सा भी यहाँ पे वैल्यू रख सकते हैं, स्ट्रिंग का रख सकते हैं, या देने का, सिर्फ देने का यहाँ पे ऑप्शन है। आप लोग स्ट्रिंग अगर देंगे तो उसको आप लोग सिंगल या डबल कोट के अंदर देंगे, इस प्रकार से। अगर आप लोग नंबर देंगे तो उस तरीके से लिख देंगे। अगर आप लोग फ्लोटिंग पॉइंट का नंबर देंगे तो इस प्रकार से आप लोग लिख देंगे। इस प्रकार से आप लोग कोई भी डाटा टाइप्स के वैल्यू को लिस्ट के अंदर यहाँ पे रख सकते हैं। और दोस्तों इसको आप लोग यहाँ पे चेक करेंगे तो यहाँ पे आप लोगों को बताएगा माई लिस्ट। यहाँ पे आप लोगों को बताएगा कि ये जो है वो लिस्ट प्रकार का डेटा टाइप्स है। मतलब दोस्तों यहाँ पर आप लोग देख लिए, यहाँ पे ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पर आप लोग देखें, ये कहेगा ये लिस्ट के अंदर है। अगर आप लोगों को यहाँ पे चेंज करना, मान लीजिए 6.8 लिखा हुआ, इसको अगर आप लोग चेंज करना चाहते हैं, ये सबको उसी प्रकार रहने देना चाहते हैं, अगर आप लोग इसको लास्ट वाला का चेंज करना, तो इसके बहुत सारे मेथड आते हैं, जो कि दोस्तों हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखने वाले लिस्ट वाले ट्यूटोरियल में। तो होपफुली दोस्तों आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। उसके बाद देखते हैं दोस्तों यहाँ पे लिस्ट का ही एक अपडेटेड वर्जन है टपल। टपल क्या होता है इसके बारे में, ये पाइथन के अंदर नया है, इसलिए दोस्तों आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए टपल इज ए सिमिलर ए लिस्ट बट इज इनम्यूटेबल। मतलब दोस्तों ये जो है लिस्ट इनम्यूटेबल का मतलब ये होता है कि आप लोग जो भी आप लोगों ने यहाँ पे लिख दिया, जैसे मैंने आप लोगों को बताया लिस्ट के अंदर आप लोग यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, इसके अंदर आप लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते। जो आप लोगों ने पहला बार बना दिया उसी वही रहेगा, जो चेंज इसको नहीं कर सकते। विच मीन्स इज कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी चेंज इन पाइथन यू कैन डिफाइन टपल यूजिंग पैरेंथेसिस। मतलब दोस्तों ये जो ब्रैकेट है इसके अंदर आप लोगों को पैरेंथेसिस ब्रैकेट के अंदर बना सकते हैं। चलिए एक बार इसको भी बना के देख लेते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं लिस्ट के नीचे टपल इक्वल टू, इसको मैंने आप लोगों को बताया, इसको आप लोगों को बनाना है ब्रैकेट के अंदर। यहाँ पे आप लोग कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं, इस प्रकार से जो भी आप लोगों ने लिस्ट के अंदर रखा है वो आप लोग यहाँ पे दे सकते हैं। तो माई टपल यहाँ पर भी हो गया और यहाँ पर भी दे देते हैं माई टपल। इस प्रकार से कंट्रोल से सेव करते हैं, रिफ्रेश करते हैं, तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये माई टपल यहाँ पे हो गया। जो भी वैल्यू था उसके अंदर वो भी यहाँ पे प्रिंट होके आ रहा था। होपफुली दोस्तों आप लोग ने टपल के बारे में समझ लिया होगा। टपल भी एक अपने आप में चैप्टर है जिसको दोस्तों हम लोग आने वाले वीडियो में देखेंगे। उसके बाद देखते हैं हम लोग दोस्तों रेंज डेटा टाइप के बारे में। यहाँ पे लिखा हुआ है रेंज इज ए सीक्वेंस ऑफ नंबर दैट कैन कॉमनली यूज फॉर लूपिंग इन पाइथन यू कैन डिफाइन रेंज यूजिंग द रेंज फंक्शन। मतलब दोस्तों ये जो रेंज डेटा टाइप्स है इसके अंदर दोस्तों आप लोग रेंज को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे किया गया है 0, 10 और 2, और जो भी आउटपुट आया दोस्तों यहाँ पे इसके बीच के अंदर जितने भी वैल्यू आ सकते थे वो यहाँ पे आउटपुट के अंदर यहाँ पे आ गया।
जैसे 0 आ गया, 2 आ गया, 4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, मतलब दोस्तों ये 10 से बाहर नहीं जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों रेंज वेरिएबल का यूज किया, रेंज डेटा टाइप का यूज किया जाता है। इसको भी दोस्तों आप लोग इस प्रकार से बना सकते हैं, लेकिन दोस्तों यहाँ पे फर्क ये है, यहाँ पर भी दोस्तों आप लोगों को रेंज लिखना होगा, उसके अंदर आप लोगों को यहाँ पे वैल्यू को डालना होगा। तो चलिए एक बार हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से कर सकते हैं। तो यहाँ पे बनाते हैं, नीचे यहाँ पे बनाते हैं, जैसे मैं बनाता हूँ माई रेंज इक्वल टू, उसके बाद यहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया, यहाँ पे आप लोगों को रेंज लिखना होगा। रेंज के अंदर जो भी आप लोग वैल्यू देंगे, जैसे मैं यहाँ पे दे देता हूँ 0, यहाँ पे 20, फिर यहाँ पे 8, इस प्रकार से मैंने यहाँ पे 3 वैल्यू दे दिया। और दोस्तों इसको मैं यहाँ पे प्रिंट करता हूँ माई रेंज, और इसका डेटा टाइप भी हम लोग यहाँ पे चेक कर लेंगे किस प्रकार का है, माई रेंज। कंट्रोल से सेव करते हैं और यहाँ पे रिलोड करते हैं, रन करते हैं प्रोग्राम को। तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे, तो दोस्तों ये हम लोगों को यहाँ पे वैल्यू दे रहा है 028, और ये इसका जो डेटा टाइप्स है ये हम लोगों को रेंज बता रहा है। इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों डेटा टाइप रेंज वेरिएबल का यूज किया जाता है। होपफुली दोस्तों आप लोगों ने ये समझ लिया। अब बोलेंगे कि दोस्तों इस तरीके से हम लोगों का आउटपुट नहीं है, इसके लिए दोस्तों आप लोगों को लूप हम लोग आगे आने वाले वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे लूप के साथ इसको हम लोग किस तरीके से यूज कर सकते हैं। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं डिक्शनरी डेटा टाइप्स के बारे में। डिक्शनरी जो है दोस्तों पाइथन के अंदर बहुत ही बेहतरीन डेटा टाइप्स, इसका दोस्तों आप लोग लगभग यूज करेंगे ही करेंगे। डिक्शनरी हो गया, लिस्ट हो गया, स्ट्रिंग हो गया, इंट हो गया, ये सब का आप लोग जरूर यूज करेंगे। यहाँ पे देखेंगे तो दोस्तों ए डिक्शनरी इज ए कलेक्शन ऑफ की वैल्यू पेयर डेट आर अंडर राउंडेड एंड चेंजेबल, मतलब दोस्तों इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। ये जो मैंने आप लोगों को बताया इनम्यूटेबल, ये म्यूटेबल होता है, इसको आप लोग चेंज कर सकते हैं। इन पाइथन यू कैन डिफाइन ए डिक्शनरी यूजिंग करली ब्रैकेट्स एंड कॉलन, मतलब दोस्तों पाइथन के अंदर आप लोग जो भी डेटा आप लोग रखना चाहते हैं डिक्शनरी के अंदर, तो उसको दोस्तों आप लोग की वैल्यू के टर्म में आप लोगों को लिखना होगा। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ नेम, उसके बाद यहाँ पे लगा हुआ कोलन, उसका जो वैल्यू है वो यहाँ पे लिखा हुआ जॉन, मतलब दोस्तों जो भी नाम है उसी प्रकार से यहाँ पे कॉमा लगा हुआ है। वहाँ पे लिखा हुआ एज का यहाँ पे कोलन लगा, उसके बाद 30, इस प्रकार से दोस्तों डिक्शनरी का यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल यहाँ पे देख लेते हैं किस तरीके से हम लोग बनाएंगे। तो यहाँ पे लिख लेते हैं माई डिक्स इक्वल टू, यहाँ पे हम लोगों को करली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे हम लोगों को यहाँ पे की वैल्यू के टर्म में हम लोगों को वैल्यू देना है। एग्जांपल के लिए नेम हो गया, नेम क्या है, कोलन लगाएंगे, उसके बाद यहाँ पे नेम देंगे। दोस्तों एग्जांपल के लिए मैं यहाँ पे अपना नाम दे देता हूँ सोनू। उसी प्रकार से दोस्तों हम लोग यहाँ पे एक और दे देते हैं, जैसे कोमा लगाएंगे, उसके बाद हम लोगों को मान लीजिए रोल नंबर देना है, रोल, और यहाँ पे कोलन लगाएंगे, वैल्यू दे देते हैं 20। इस प्रकार से आप लोग डिक्शनरी को बनाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग चेक भी कर सकते हैं इसका जो डेटा टाइप है वो किस प्रकार से इसके अंदर वैल्यू जो है वो क्या है। माई डिक्स, इस कंट्रोल से सेव करते हैं, यहाँ पे रिलोड करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वो सारा का सारा हम लोगों को वैल्यू दे रहा है, और यहाँ पे हम लोगों को बता भी रहा है कि ये जो आप लोगों ने लिखा ये डिक्शनरी टाइप का वैल्यू है। तो इस प्रकार से बेसिकली डिक्शनरी को यूज किया जाता है। और यहाँ पे दोस्तों हम लोग देखते हैं बुलियन एक बहुत ही बेहतरीन डेटा टाइप्स है। ये आप लोगों को हर एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जरूर देखने को मिलेगा। यहाँ पे दोस्तों ये जो वैल्यू है, ये बुलियन इज ए डेटा टाइप्स कैन हैव 1 और 2 वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, मतलब दोस्तों बुलियन के अंदर 2 ही वैल्यू आप लोग रख सकते हैं, ट्रू या फॉल्स। और दोस्तों इसको दोस्तों ट्रू या फॉल्स, अगर आप लोग इसको जब भी दोस्तों आप लोग इफ एल्स कंडीशन वगैरह पढ़ेंगे, जब भी दोस्तों हम लोग इफ एल्स कंडीशन आगे पढ़ने वाले हैं, उसके अंदर दोस्तों कोई भी कंडीशन वगैरह बनाते हैं कि मान लीजिए आप लोगों ने कंडीशन बनाया कि अगर यूजर पहले से लॉगिन है तो वहाँ पे दोस्तों उसको लॉगिन स्क्रीन नहीं दिखे, सीधा हम लोग होम स्क्रीन पे चले जाए। इस तरीके से अगर आप लोग कंडीशन वगैरह बनाएंगे तो वहाँ पे दोस्तों ट्रू और फॉल्स का बहुत ज़्यादा यूज होता है। किसी भी प्रोग्राम में जो भी बनाएंगे, तो अगर आप लोग वहाँ पे ये कंडीशन वाला काम करना चाहते हैं, ट्रू हुआ तो वैल्यू 1 हुआ, अगर फॉल्स हुआ तो वहाँ पे 0 ये काउंट होता है। तो इस प्रकार से दोस्तों बुलियन डेटा टाइप्स का यूज किया जाता है। इसके अंदर 2 ही वैल्यू आपको आप लोग रख सकते हैं, जिस तरीके से यहाँ पे ट्रू रखा गया और यहाँ पे फॉल्स रखा गया है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे देखते हैं अगला डेटा टाइप सेट भी एक पाइथन के अंदर नया है। ये सेट इज ए कलेक्शन ऑफ यूनिक आइटम डेट अंडरस्टैंड इंटरचेंजेबल। इन पाइथन यू कैन डिफाइन ए सेट यूजिंग करली ब्रैकेट, मतलब दोस्तों यहाँ पे इसको सेट के अंदर यहाँ पे जिससे हम लोगों ने डिक्शनरी को बनाया
उसके अंदर दोस्तों हम लोग यहाँ पे बहुत सारा की वैल्यू के टर्म में देते थे, और लिस्ट के अंदर भी दोस्तों हम लोग यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू देते थे। लेकिन दोस्तों वहाँ पे हम लोग एक से ज़्यादा वैल्यू दे सकते थे, जैसे एक बार यहाँ पे 1 लिखा फिर से यहाँ पे 1 लिख सकते थे। लेकिन दोस्तों इसके अंदर हम लोग उस तरीके से नहीं कर सके। इसके अंदर दोस्तों हम लोगों को यूनिक रखना है, इस प्रकार के जैसे यहाँ पे रखा गया है। तो चलिए दोस्तों हम लोग एक प्रैक्टिकल इसका बनाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी अपने आप में एक चैप्टर है जिसको दोस्तों हम लोग आने वाले वीडियो में देखने वाले हैं। जैसे यहाँ पे मैंने बना लिया माई सेट, इस प्रकार से कुछ भी आप लोग बना सकते हैं माई सेट। उसके इसको भी कर्ली ब्रैकेट से स्टार्ट करना है, यहाँ पे 1 2 इस प्रकार से आप लोग देना। सिर्फ दोस्तों आप लोगों को यूनिक देना, ये जो नंबर आप लोगों ने दिया ये यूनिक देना। अगर आप लोग यूनिक नहीं देंगे तो आप लोगों को यहाँ पे एरर यहाँ पे देगा। तो यहाँ पे ये सब जो छोटी छोटी बातें हैं होते हैं दोस्तों प्रोग्रामिंग में, इस सबको आप लोगों को ध्यान देना है। अगर आप लोग ये सबको ध्यान नहीं देंगे, अगर आप लोग मान लीजिए कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाने के लिए ठान लिया तो उसमें दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे एरर मिलेगा, आप लोगों को पता ही नहीं चलेगा कौन सा प्रोग्राम यहाँ पे एरर दे रही है। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं ये सेट डेटा टाइप्स आप लोगों को बता रहा है। अगर यहाँ पर भी मैं 1 दे देता हूँ तो यहाँ पर आप लोग देखेंगे ये हम लोगों को एरर दे देगा। तो यहाँ पर आप लोग देखें 1 को दोस्तों ये 1 को ये जो मैंने 1 को दिया यहाँ पे ये स्किप कर दिया, उसके आगे से प्रोग्राम को रन कर दिया। इसलिए दोस्तों सेट के अंदर जो भी रखेंगे वो यूनिक आप लोगों को रखना है। उसी का दोस्तों यहाँ पे थोड़ा अपडेटेड वर्जन है, थोड़ा इसमें चेंज है। यहाँ पर आप लोग देखें ये वाला फ्रोजन सेट, ये फ्रोजन सेट इज ए सिमिलर सेट बट इनम्यूटेबल, मतलब दोस्तों इसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। जो आप लोगों ने इसके अंदर वैल्यू को रख दिया उसको आप लोग चेंज नहीं कर सकते हैं। इट बीन कॉन्स्टेंट कैन नॉट बी चेंज, यहाँ पे लिखा हुआ है। इट कैन डिफाइन फ्रोजन सेट, इसको भी दोस्तों आप लोग फ्रोजन सेट के अंदर इस तरीके से आप लोग ये कीवर्ड आप लोगों को यहाँ पे ध्यान देना है। ये जो कीवर्ड है इसको आप लोगों को ध्यान रखना। और दोस्तों यहाँ पे आप लोगों को ये स्क्वायर ब्रैकेट अंदर में लगाना इस प्रकार से, और यहाँ पे दोस्तों इस प्रकार से आप लोगों को यूज करना। तो चलिए एक बार मैं यहाँ पे यूज करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो यहाँ पे हम लोग नीचे इसके करते हैं माई ऐप सेट इस प्रकार से। उसके बाद यहाँ पे हो गया, मैंने आप लोगों को बताया फॉरजन सेट आप लोगों को ये वैल्यू रखना है। उसके बाद दोस्तों इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पे इसके अंदर आप लोगों को वैल्यू देना जो भी आप लोग यहाँ पे देना चाहते हैं इस प्रकार से। इसको दोस्तों आप लोग यहाँ पे चेंज नहीं कर सकते हैं। और दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे इस तरीके से इसको भी आप लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये यहाँ तक समझ में आ गया होगा। यहाँ पर आप लोग देखें इसका भी आप लोगों को डेटा टाइप्स आप लोगों को पता चला होगा। यहाँ पर भी देखेंगे तो मैंने 3 बार यूज कर दिया, तो यहाँ पे ये हम लोगों को एक ही बार यहाँ पे दे रहा है। इस प्रकार से बेसिकली दोस्तों यहाँ पे ये डेटा टाइप्स को यूज किया जाता है। तो होपफुली दोस्तों आप लोगों को ये सारे के सारे यहाँ पे डेटा टाइप्स समझ में आ गया होगा। अगर दोस्तों आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है तो दोस्तों कमेंट जरूर कीजिएगा। जो चीज़ें मैंने आप लोगों को बताया कि ये सब अलग अलग चैप्टर है, जैसे स्ट्रिंग हो गया, लिस्ट हो गया, डिक्शनरी हो गया, टपल हो गया, ये सब के बारे में दोस्तों हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे किस तरीके से इसको डिटेल्स में समझेंगे। इसके कुछ अलग अलग मेथड होते हैं, इन सब के बारे में दोस्तों हम लोग आगे आने वाले वीडियो में देखेंगे। अगर दोस्तों आप लोग पाइथन को अच्छी तरीके से सीखना चाहते हैं तो दोस्तों आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो को लाइक एवं शेयर जरूर करें। मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।